उसमें शामिल हवाई जहाज एक बीचक्राफ्ट बोनांजा सिंगल इंजन वाला हवाई जहाज था, जिस पर पायलट बरोस स्कर्ट, 2 मुसाफिर उसके वालिद और कारोबारी पार्टनर थे। उन्होंने बहामास में एंडरोस आइलैंड से उड़ान भरी और फिलवरेडा के साहिल के लिए शुमाल मगरिब की तरफ रवाना हुए। ये 4 दिसंबर 1970 था। अगर आप बरमूदा के जजीरे पोर्टो रिको, मियामी और वापस बरमूदा को जोड़ने वाली एक मेन ट्रेसर लाइन को ड्रा करें, तो आपको क्या मिलेगा? जी हाँ, सही समझे। ये है बरमूदा ट्रायंगल, जिसमें 2000 से ज्यादा परअसरार राज दफन हैं और जो सदियों से 2000 समंदरी जहाज और 200 हवाई जहाज निगल चुका है। लेकिन ये एक आम परवाज थी और बरोस दर्जनों बार सफ़र कर चुका था। आमतौर पर ये 1.5 घंटा का सफ़र था, बगैर किसी तूफान या रुकावट के। लेकिन बरोस को ये मालूम न था आगे क्या होने वाला है। बरोस ने उड़ान भरी और ऊंचाई हासिल करना शुरू कर दी। शुरुआत में ही अजीब व गरीब चीज़ें होने लगी। तकरीबन 1000 फीट की बुलंदी पर उसने आगे एक छोटा सा बादल देखा, लेकिन जहाज के करीब जाने से ये बढ़ता ही जा रहा था। ये चीज़ दरहकीकत बड़ी हो रही थी। बरोस को उसके अंदर से परवास करना पड़ा। बरोस उस बड़े से काले बादल में दाखिल होकर दूसरे सिरे से बाहर निकला तो 11500 फीट पर एक और परअसरार बादल नमूदार हुआ। ये बहुत बड़ा था और बरोस के पास उसमें से उड़ान भरने के सिवा कोई चारा नहीं था। इसलिए उसने गहरी सांस ली और वो अंदर चला गया। उस वक्त पूरे जहाज पर अंधेरा छा गया था। बादल के अंदर धूप की एक रोशनी तक नजर नहीं आ रही थी। बरोस परेशान होने लगा था और फिर उस काले बादल के अंदर सफ़ेद रोशनी चमकने लगी। ये लाइट की चमक इतनी रोशन थी, जिससे पूरे बादल के अंदर उजाला छा गया था। लेकिन बरोस को उस बादल से बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बरोस मजीद 30 मिनट तक करता रहा तो उसने महसूस किया कि ये वही काला बादल है जो पहले गुजर चुका था जब उसने परवास की थी। बरोस सोचने लगा, वो उस जाल से कभी नहीं निकल सकेगा। लेकिन 1 मिनट बाद उसने सर्म के आखिर में एक रोशनी देखी। उसने उस रोशनी की तरफ जहाज को सीधा रखा। वो उस डरावने ख्वाब से तकरीबन बाहर निकल चुका था कि अचानक नाकाबिल बयान चीजें दोबारा होने लगीं। बादल सर्म की दीवारें की तरह तंग होने लगी। वो जहाज के ऊपर तंग हो रही थीं। नेविगेशन के आलात भी काम नहीं कर रहे थे और कैंपस घड़ी की समत घूम रहा था। इलेक्ट्रॉनिक आलात तमाम खराब थे। ऐसा लगता था जैसे हवाई जहाज किसी और चीज के कब्जे में है। बरोस की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही थी। वो उस सर्म में से उड़ता रहा और उसने उस चीज से बाहर निकलने का अज़्म कर लिया था और उस कहानी को सुनाने के लिए उसका जीना जरूरी था। बरोस उड़ता रहा और अपनी कोशिश जारी रखी। अगली 20 सेकंड बाद वो आखिरकार उस काले साया से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। बाहर निकलने के बाद बरोस को महसूस किया जैसे जहाज का कोई वजन न हो। उसने फौरी तौर पर रेडियो उठाया और ग्राउंड कंट्रोल से राबता किया। वो चाहते थे कि वो उसके लोकेशन का तायन करें, लेकिन जब डिस्पैचर ने सब स्क्रीन पर नजर डाली तो उसका चेहरा उलझन में मुबतला हो गया। बरोस का तैयारा रेडार पर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उसने कहा कि तैयारा मियामी की फ़ज़ाई हदूद में है। बरोस उस अतला से बिल्कुल हैरान रह गया। ये दरअसल नहीं हो सकता था। साहिल समंदर का जो फासला उसने तय करना था वो तकरीबन 250 मील का था। याद रहे कि पूरा सफ़र आमतौर पर 90 मिनट के लगभग होना था, लेकिन उस बार मंजिल तक पहुंचने में सिर्फ 47 मिनट लगे। बरोस को लगा कि ग्राउंड कंट्रोल से ज़रूर कोई गलती हुई होगी, क्योंकि उस जहाज के साथ इतने कम वक्त में मियामी पहुंचना नामुमकिन था। लेकिन जैसे ही बादल छट गए तो बरोस ने देखा कि वो मियामी के ऊपर परवास कर रहा था। तैयारा बहिफाजत लैंड कर गया और अब उस वाकई के राज को हल करने का वक्त आ गया था। बरोस बाकी पेट्रोल को चेक करता है और एक मुख्तसर हिसाब के बाद वो मजीद उलझन में था कि जहाज में पेट्रोल की मकदार जितनी कम होनी चाहिए इतनी कम नहीं हुई है। बरोस जानता था कि वो गलत नहीं हो सकता था। बरोस एक तजर्बाकार पायलट था, जिसने अपनी ज़िंदगी में 600 घंटे की परवास कर रखी थी और वो उस फ़ज़ाई हदूद से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ था। उस अजीब व गरीब वाक़े के बारे में उसने काफ़ी देर तक सोचा, यहाँ तक कि प्रोफेसर्स और माहिरीन से भी मशवरा किया, लेकिन उनमें से कोई भी उस बात का सही जवाब न दे सका कि उस दिन क्या हुआ था।
चुनांचा वो खुद ही एक नज़रिया पर पहुंचा और यहाँ तक कि उसके बारे में एक किताब भी लिखी। बरूस ने सोचा कि ये शायद उस काले बादल की वजह से वह जिसमें सफ़ेद बिजली चमक रही थी, शायद वो एक स्याह तवानाई यानी ब्लैक होल था जिसमें से बरूस इत्तफाकन गुजरा, और यही चीज़ उस वाक़ई के लिए जिम्मेदार हो सकती है। और वो खुशकिस्मत थे जो उससे सही सलामत बाहर आए, और यही वजह थी कि वो मियामी की फ़ज़ाई हदूद में इतनी तेज़ी से पहुंच गए। लेकिन ब्लैक एनर्जी सिर्फ एक नज़रिया है जो आज तक नाकाबिल वजाहत है, और उसका कोई हकीकी जवाब नहीं है। कुछ तफसीलात अब भी बयान की जा सकती हैं। आर्काइव के रिकॉर्ड से पता चलता है कि उस दिन सूरज के 84 मकामात पर मैग्नेटिक पल्स रिकॉर्ड किए गए थे, जिससे ज़मीन पर कई मकामात पर रेडिएशन के लेवल गैर मुतवाज़न हुए थे। और उन अजीब व गरीब बादलों के बारे में बात यह है कि ये उस इलाके में बहुत आम चीज़ें हैं, और उस इलाके में और भी बहुत से अजीब वाक़यात होते रहे हैं, और कई राज उसमें दफन हैं, जैसा कि अब तक कोई भी ये बताने में कामयाब नहीं हो सका कि ये जहाज़ इतनी तेज़ी से मियामी तक कैसे पहुंचा। हो सकता है कि मुस्तक़बिल में हकीकत सामने आ जाए।